तो अभी तो सौदे पर बातचीत जारी थी, लेकिन जैसे ही इसकी भनक बाहर आई, वेस्टर्न देशों में हलचल मच गई। तरह तरह की बयानबाजियां, चेतावनियां और दबाव भरे संदेश आने लगे। बस एक रिपोर्ट क्या सामने आई कि भारत रूस से नई फाइटर जेट डील करने जा रहा है, पूरा अमेरिका मानो अलर्ट मोड में चला गया। जबकि सच्चाई यह है कि अब तक न तो कोई आधिकारिक पुष्टि हुई है, न कोई समझौता साइन हुआ। फिर भी माहौल कुछ ऐसा बन गया है जैसे डील पर कल ही हस्ताक्षर हो गए हों। असल में यह सब चर्चा रूस से सुखोई 57 स्टील्थ फाइटर जेट्स को लेकर है। बताया जा रहा है कि भारत अपनी वायुसेना के लिए इन उन्नत विमानों की खरीद पर अंतिम निर्णय के करीब है। उम्मीद जताई जा रही है कि पुतिन की भारत यात्रा के दौरान इस पर बड़ा ऐलान हो सकता है। खबरों के मुताबिक दोनों देशों के बीच करीब 84 Su-57 जेट्स के संयुक्त उत्पादन को लेकर बातचीत लगभग तय मानी जा रही है। इस डील की सबसे खास बात यह है कि इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी शामिल होगा। रूस ने भारत को यह अनुमति देने पर सहमति जताई है कि वह अपनी स्वदेशी मिसाइलों को इन विमानों पर एकीकृत कर सके। यानी भारत की जरूरतों और रणनीतिक सोच के मुताबिक रूस हर शर्त मानने को तैयार दिख रहा है। इतना ही नहीं, रूस ने भारत को अपना नया AAL-51 टर्बोजेट इंजन देने की पेशकश भी की है, जो करीब 170 किलो न्यूटन का जबरदस्त थ्रस्ट पैदा करता है। कहा जा रहा है कि यह इंजन अमेरिका के F-22 रैप्टर में लगे प्रैट एंड वॉटनी इंजन से भी ज्यादा दमदार है। अगर भारत 170 kN का जबरदस्त थ्रस्ट पैदा करता है, अगर भारत को यह इंजन मिल जाता है, तो न सिर्फ उसकी वायुसेना को नई ताकत मिलेगी, बल्कि देश का AMCA प्रोजेक्ट भी बेहद मजबूत आधार पर खड़ा हो जाएगा। जैसे ही यह संभावना सामने आई कि भारत अगर Su-57 की दिशा में बड़ा कदम उठाता है, तो चीन और अमेरिका दोनों के लिए भारतीय वायुसेना को चुनौती देना आसान नहीं रहेगा। यही वजह है कि वॉशिंगटन के सुअर अचानक तीखे हो गए। पूरी कहानी समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जैसे ही खबर अमेरिका तक पहुंची कि भारत जल्द ही सुखोई 57 को लेकर कोई बड़ा फैसला कर सकता है, वहां के नेताओं ने तुरंत बयानबाजी शुरू कर दी। माना जा रहा है कि पुतिन की भारत यात्रा के दौरान इस डील पर बड़ा ऐलान हो सकता है। यही बात व्हाइट हाउस में बेचैनी की वजह बनी। ट्रंप सरकार के पूर्व सलाहकार पीटर नवारो ने तो खुले मन से भारत को चेतावनी तक दे डाली। उनका कहना है कि रूस से कोई भी रक्षा समझौता करने से पहले भारत को कानून याद रखना चाहिए। नवारो ने दावा किया कि अगर भारत ने रूस से डील की, तो अमेरिका कठोर प्रतिबंध लगा सकता है, जिनमें वीजा रोक, वित्तीय प्रतिबंध और लाइसेंस न मिलना शामिल होगा। उनके मुताबिक CATS का मतलब भारत के लिए तबाही है। CATS दरअसल 2017 में ट्रंप प्रशासन के दौरान लागू किया गया एक कानून है, जिसका उद्देश्य था कि कोई भी देश रूस से बड़े हथियार सौदे न कर सके, ताकि रूसी तकनीक उन राष्ट्रों तक न पहुंचे जो अमेरिकी रक्षा क्षमता को चुनौती दे सकते हैं। वॉशिंगटन को डर है कि भारत अगर रूसी सिस्टम पर आगे बढ़ा, तो उसकी हथियार नीति कमजोर पड़ जाएगी। अमेरिका की नाराजगी की एक अहम वजह यह भी है कि भारत ने F-35 फाइटर जेट लेने का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। ट्रंप चाहते थे कि भारत F-21 खरीदे, लेकिन भारत ने साफ कर दिया, अपने रक्षा फैसले वह खुद तय करेगा। ऊपर से भारत ने अमेरिकी टैरिफ नीति को भी नहीं माना। अब अगर भारत Su-57 को चुनता है, तो नाटो देशों के सामने अमेरिका की पकड़ कमजोर दिख सकती है, और यही वॉशिंगटन को सबसे ज्यादा चुभ रहा है। इसीलिए अब व्हाइट हाउस बार-बार CATS का डर दिखाकर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत आज पहले जैसा नहीं, धमकियों से डरने वाला बिल्कुल नहीं। याद कीजिए, जब भारत ने रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदा था, तब भी अमेरिका ने ऐसे ही चेतावनियां दी थीं। तब भी कहा गया था कि भारत पर CAATS-A लागू होगा, लेकिन नतीजा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अमेरिका भी जानता है भारत को नाराज करने का मतलब एशिया में अपनी पकड़ ढीली करना। भारत की रक्षा नीतियां हमेशा उसकी अपनी सुरक्षा जरूरतों के हिसाब से तय होती हैं, न कि किसी देश के दबाव पर। भारत की सरकारें अब इस बात को अच्छी तरह समझ चुकी हैं कि एक आधुनिक, ताकतवर और आत्मनिर्भर सेना बनाने के लिए किसी एक देश पर निर्भर रहना समझदारी नहीं है। रूस दशकों से भारत का भरोसेमंद रणनीतिक साथी रहा है। मुश्किल दौर में उसने हमेशा भारत का साथ दिया। इसके उलट
अमेरिका की नीतियां हमेशा अपने फायदे के हिसाब से बदलती रहती हैं, कभी व्यापार के नाम पर दबाव, कभी सुरक्षा के नाम पर। लेकिन आज का भारत पहले जैसा नहीं। अब भारत भी वैश्विक राजनीति के इस बदलते खेल को भांप चुका है और उसी के अनुसार अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। सुखोई संतैमतन सिर्फ एक खरीद समझौता नहीं, यह भारत की एयरोस्पेस क्षमता में एक ऐतिहासिक छलांग साबित हो सकता है। अगर यह डील पक्की होती है, तो भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान मौजूद हैं। इतना ही नहीं, भारत इन विमानों का उत्पादन भी करेगा, जिससे देश की इंजीनियरिंग क्षमता और रक्षा उद्योग को नई दिशा मिलेगी। और जब इन जेट्स पर भारत की मेड इन इंडिया मिसाइलें लगेंगी, तब आत्मनिर्भरता का स्तर एक नई ऊंचाई पर पहुंच जाएगा। अमेरिका को सबसे बड़ा डर इसी बात का है कि भारत उसकी टेक्नोलॉजी पर निर्भर नहीं रहेगा, क्योंकि जिस दिन भारत अपनी रक्षा जरूरतें खुद पूरी करने लगेगा, अमेरिकी हथियारों की मांग सीधे तौर पर कम होने लगेगी। यही कारण है कि वहां से लगातार चेतावनियां और धमकी भरे बयान सुने जा रहे हैं। लेकिन भारत की नीति साफ है, राष्ट्रीय सुरक्षा किसी के दबाव पर नहीं, बल्कि देश के हितों के आधार पर तय होती है। S-400 डील के समय भी अमेरिका ने ऐसे ही धमकियां दी थीं, लेकिन भारत ने वही किया जो उसके लिए सही था। और इस बार भी फैसले भारत के हित को ध्यान में रखकर ही किए जाएंगे। भारत में अब वह दौर खत्म हो चुका है जब किसी विदेशी नेता की चेतावनी सुनकर नीतियां बदल जाती थीं। आज भारत जवाब देने की स्थिति में है और अपनी ताकत, अपने निर्णय और अपनी रणनीति पर भरोसा करता है। इसीलिए लोगों की राय भी साफ है, भारत अपने फैसले खुद लेगा। और अगर SU-57 की डील साइन होती है, तो यह भारतीय वायुसेना के इतिहास का एक बड़ा स्वर्णिम अध्याय बन जाएगा। यह जेट्स सिर्फ मिलेंगे ही नहीं, भारत को पूरी तकनीक की पहुंच भी मिलेगी। इसका मतलब है कि आने वाले समय में भारत अपने खुद के स्टेल्थ फाइटर जेट तैयार करने की क्षमता हासिल कर सकता है, ऐसे विमान जिन्हें रडार पकड़ तक नहीं पाता। यह डील आत्मनिर्भरता की दिशा में एक विशाल कदम होगी। देश की वैज्ञानिक क्षमता बढ़ेगी, तकनीकी ताकत मजबूत होगी और प्राइवेट सेक्टर को रक्षा उद्योग में आगे आने का मौका मिलेगा। वैसे भी भारत रूस रक्षा साझेदारी कोई नई बात नहीं। मिसाइलों से लेकर टैंकों और फाइटर जेट तक दोनों देशों ने मिलकर कई प्रोजेक्ट पूरे किए हैं। ब्रह्मोस इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सुखोई फिरतान का समझौता इन रिश्तों को और मजबूत करेगा और यह दिखाएगा कि भारत अपने भरोसेमंद साझेदारों के साथ खड़ा रहना अच्छी तरह जानता है, चाहे दुनिया की राजनीति कैसी भी क्यों न हो। अमेरिका की चेतावनियों का असली कारण हमेशा उसका आर्थिक हित होता है। यही अमेरिका दूसरे देशों की रूस से होने वाली डील पर चुप रहता है, लेकिन भारत को टारगेट करता है, क्योंकि उसे पता है कि भारत एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब आपकी राय जानना चाहेंगे। पीटर नवारो की भारत को बर्बादी की धमकी पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राम।